हिंदुस्तान बसता गया, काफिले आती है बसता गया। तो क्या इस तरह का फेट लेकर हम फ्यूचर में चल पाएंगे कि आते जाए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चाइना से, श्रीलंका से कहे हम भी आग घुसेंगे? जो हुआ सो हुआ। क्या आगे आप अपनी सीमाएं बंद करेंगे कि नहीं? अब आगे भविष्य की आपकी सुरक्षा जो है वह कैसे होगी? तो ये आपको अपने इतिहास में जो कुछ भी ऐसी बातें हैं जो आपकी शक्ति का प्रदर्शन करती है उनको प्रकट करना होगा। जो आपकी आज के तारीख में शक्ति बढ़ाने वाली बातें हैं उनका प्रदर्शन करना होगा। मैं एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट कर दूंगा, कोई संदेह नहीं लगता। जब भारतवर्ष में पता चला कि 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आया, राजा राम मोहन राय के बाद शुरू हुआ एक दौर कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य पर पढ़ा करके यहाँ पर उस राष्ट्रवाद को जो जर्मनी में बिस्मार्क के समय पैदा हुआ था वो सब चीज़ यहाँ बता करके यहाँ भी कुछ जागृति लाई जाए। तो आप जानते हैं बताया जाता है कि राष्ट्रवाद जो है यूरोपीय टर्म है और वो जर्मनी से बाहर किया गया है। ये तो यही अर्थ बताएगा कि आपकी जो जागृति है पुनर्जागरण वाली 19वीं शताब्दी वाली वो केवल अंग्रेजों के कारण है और अंग्रेजी के कारण है और पाश्चात्य साहित्य के कारण। अब आपको याद आ गया होगा बैक टू वेदांत वाला मेरा कि नहीं भैया हमको ये जरूरत नहीं है। दयानंद सरस्वती ने जो कहा कि वेदों की ओर लौटो तो क्या आशय रहा होगा? कहे हम तुम्हारे पाश्चात्य साहित्य को, पाश्चात्य भाषा के ज्ञान को सम्मान तो देंगे लेकिन हम तुमसे बहुत पहले के नेशन है। हमारा तो ईसा की भी न जाने कितने हजार वर्ष पहले का सिविलाइजेशन है और उसके ज्ञान का बहुत कुछ जो उन्नत स्वरूप है वो वेदों में नहीं है। तो हम तुमसे क्यों प्रेरणा लेंगे? बैक टू वेदास का मतलब कि स्वदेशी गरिमा और अपनी अस्मिता को आप पहचानिए तो आपकी शक्ति पुनः आपके अंदर संचरित हो जाएगी। बजाय इसके कि कोई दूसरा कहे कि हम खड़े हैं आपके साथ, आप मजबूत हैं, हम आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हमने आपको यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ा दिया, आप बिस्मार्क के बारे में जान गए, आपके यहाँ नेशनलिज्म आ गया। दयानंद सरस्वती ने कहा कि देखिए उसकी जरूरत नहीं है। जो भी गुलामी का प्रतीक है वह अच्छा भी हो तो मेरे लिए वो जहर है। गुलामी का एक भी प्रतीक हम नहीं मानेंगे, चाहे वो अच्छा हो तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उससे हमारी मूल पहचान नष्ट होने का खतरा है। ठीक यही बात 1000 वर्ष के मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पाश्चात्य लेखकों के कुचक्र से दुष्प्रचारित हो गई। उन्होंने एक खास वर्ग विशेष का बता दिया। 700 से 1700 में कितने वर्ष होंगे? 1000। मोहम्मद बिन कासिम से शुरू कीजिए और हम इसको 1760 भी नहीं मानते, चलो 1700 मान लिया, तब भी 1000 वर्ष तो हुई है ना। आपका उस 1000 वर्ष का कोई इतिहास आपके पास आज की तारीख में नहीं है। जो है वह या तो चारण साहित्य है, भाट साहित्य है, प्रशस्ति साहित्य है, या दरबारी इतिहासकार है, या जातीय नस्ली भेदभाव की दृष्टि से लिखा गया जियाउद्दीन बर्नी का वृत्तांत है, या प्रशंसा परक लिखा गया कोई अबुल फजल है, या धार्मिक कुंठा के शिकार बदायूं साहब की कुछ बातें हैं। सही इतिहास तो आपके पास नहीं है आज की तारीख में। तो आप क्या करेंगे? आप उस साहित्य का अध्ययन करेंगे जो इन 1000 वर्षों के दौरान उत्पन्न हुआ, सृजित हुआ। कुछ उदाहरण जैसे आप आदि गुरु शंकराचार्य से शुरू कीजिए, जिस काल को अज्ञानता का काल बताया जा रहा है, 700 से 1700,
उसी काल में ज्ञान का सूर्योदय हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य। तो जिस काल में शंकराचार्य जी उदित हुए हो उस काल को आप पिछड़ा काल मानेंगे, उस काल को, उस देश को, उस समाज को किसी अन्य से कुछ ट्यूशन लेने की जरूरत पड़ेगी जिसके पास आज गुरु शंकराचार्य जैसे प्रणेता और गुरु उत्पन्न हुए हो, उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्यों बुला दिया गया रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य, मीराबाई, गुरु नानक इत्यादि इत्यादि, कबीरदास, तुलसीदास, इन सबको हम लोग केवल कवि मानते बस। अरे इन्होंने ही तो जनता की बात लिखी है, इन्होंने ही समाज की बात लिखी है, समाज का वर्णन तो इन्होंने किया है। इन्हीं के कारण मध्यकालीन भारत के 1000 वर्षों में वैदिक संस्कृति, वैदिक समाज, हिंदू समाज, जो भी नाम आपको देना हो दे लीजिए, वो अक्षुण्ण रूप से न केवल सुरक्षित रहा है बल्कि उसका न सेना के बल पर धर्मांतरण कराया जा चुका। एक दो उदाहरण जो स्वेच्छा से गद्दार निकल जाए उनको मैं आदर्श नहीं मानूंगा। 1000 वर्ष, 700 से 1700 वर्ष राजनीतिक रूप से भी जागरण के वर्ष है, मैं अभी बताऊंगा। लेकिन पहले शोषण बात आपको बता दूं कि सामाजिक दृष्टि से तो ये किसी भी प्रकार से आपके लिए न अपमान का था न पराजय का था। सामाजिक रूप से आप पराजित ही नहीं थे, सामाजिक रूप से तो आपके अंदर नई शक्ति का संचार हुआ था। जैसे चलिए आप 700 से 1200 को ले लीजिए, जिसको बहुत ज्यादा आप लोग कहते हैं फ्यूडल एज है, सामंतवादी, कुछ नहीं हुआ निकाय का नहीं। उस दौरान धर्म का एक सरल रूप प्रकट हुआ था। जो भक्ति आंदोलन जो अलवार और नयनार उत्पन्न हुए, उन्होंने थोड़ा उसको शास्त्रीय बना दिया, साहित्यिक बना दिया, लेकिन सरल रूप मंदिर के जितने भी निर्माण हैं वो 700 से 1200 ईस्वी के दौरान हुए। जहाँ आप जाइए, आप किताब पढ़े हो, अशिक्षित हो, निरक्षर हो, आपने आस्था से अपने आराध्य का स्मरण किया और आपको ईश्वर से सीधा तादाद प्राप्त होने की शक्ति प्राप्त हो गई। इसको पिछड़ा कार्य आप काल इसलिए मान लेंगे कि कोई अलबरूनी ने कुछ कह दिया। लोग अलबरूनी का मैंने हमेशा, और आप खुद अपने दिमाग से सोचिए, उसका खंडन करना आवश्यक है। क्योंकि अलबरूनी ने तो छवि को, जैसे किसी के चेहरे पर कीचड़ पोष दो, उस तरह का काम अलबरूनी ने किया है कि कुछ 2-4 मठों में जाके कुछ हल्की सी जानकारी को एकदम ऐसा प्रचारित कर दिया। और चूंकि उसूल करता था मुस्लिम शासकों को और अंग्रेज शासकों को, इसलिए उन्होंने अलबरूनी को बहुत बड़ा इतिहासकार बताया। अब आप 1200 के बाद आइए, इसी दौरान तो हिंदू समाज को और अधिक शक्ति संचरण का मौका मिला कि एक और आपके रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और यामुनाचार्य, चैतन्य, जो भी नाम है, इन्होंने उसको बौद्धिक रूप से व्याख्यायित किया, जिसमें अनेक प्रकार से सरल धर्म का निरूपण है, सहज धर्म का निरूपण है। तो दूसरी ओर भक्ति आंदोलन के रूप में उसको जन जन तक प्रचारित करके जन जागरण का कार्य किसने किया? जो जन जागरण करता है जनता उसी को पहचानती है। मैं एक उदाहरण दूं कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के काल में गयासुद्दीन तुगलक को इस बात से चिढ़ थी कि लोग उसको कम सुल्तान मानते हैं, निजामुद्दीन औलिया साहब को अपना असली सुल्तान मानते हैं। उसके दरबार में कुछ मांगने कम आते हैं और औलिया साहब के दरबार में चले जाते हैं मांगने। इस बात पे वो खुन्नस खा गए। तो असली हीरो कौन थे आपके मध्यकालीन? अगर हिंदू समाज की बात करें, हमने हिंदू मुस्लिम टाइटल तो नहीं रखा है, दोनों को समझाऊंगा। अभी हिंदू का कदम मुस्लिम का भी हमने सोशल मोबिलिटी में जो लिया था। लेकिन आमतौर पर हिंदू समाज के बारे में जो एक भ्रामक अवधारणाएं या तो दरबारी मुस्लिम इतिहासकारों ने
या अंग्रेज इतिहासकारों ने पैदा की हैं, उसको छांटने के लिए, उस भ्रामक अवधारणा को दूर करने के लिए ज़्यादा उदाहरण मैं अभी हिंदू समाज का दे रहा हूँ, मुस्लिम समाज का भी मैं जिक्र करूँगा। अब आप देखिए कि मेडिवल पीरियड को भी आप पाते हैं कि सामाजिक गतिशीलता, वही मोबिलिटी का हिंदी में आए तो सामाजिक गतिशीलता 13वीं शताब्दी से बहुत तीव्र हो गई। कैसे तीव्र हो गई? सामाजिक गतिशीलता तीव्र हुई आर्थिक कारणों से, क्योंकि नगरों में रोजगार, सुल्तानों की सेना में भर्ती, पहले हिंदू राजाओं की सेना में केवल एक बार विशेष भर्ती होता था, अब सेना में हर कोई भर्ती हो सकता था, है? तो आर्थिक कारणों से नगर में जाइए, किले बन रहे हैं, इमारतें बन रही है, रोजगार मिलेगा। गांव में ईंट काटने, पत्थर काटने, तराशने, आर्थिक कारणों से। जो विदेशों से व्यापार वाणिज्य अवरुद्ध था सामंतवादी युग में, क्योंकि छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते थे, तो जब एक बड़ा कोई राज्य बन गया तो विदेशी व्यापार आयात निर्यात से बढ़ने लगा। तो इसलिए बड़ी बड़ी व्यापारिक जहाजें बनेंगी, व्यापारिक जो समुदाय हैं वो संगठित होंगे, और नगरों में बड़ी बड़ी मंडियां बनेगी। व्यापार मध्य एशिया से पश्चिम एशिया से बढ़ा। संकीर्णता भी थी पूरी। सामंतवाद के बारे में तो आप जानते हैं कि 7 समुद्रों के पार जाने पे धर्म नष्ट हो जाएगा, या किसी भी धर्म की छाया भी पड़ गई तो फिर वो धर्म से च्युत कर देगा। और वो चीज हट गई जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया वाज एस्टैब्लिश्ड। इवन यूरोपियन ट्रेड वाज रिवाइव्ड। ग्रीस से होता था, सिकंदर आया था तो यूरोपियन भी था, वो सब बंद हो गया था सामंतवादी युग में, उसका रिवाइवल। मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया, रिवाइवल ऑफ करेंसी, रिवाइवल ऑफ ट्रेड, रिवाइवल ऑफ कॉमर्स, अर्बनाइजेशन, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, न्यू रोड्स, न्यू सराइज, ये सब जो तमाम आर्थिक परिवर्तन मध्यकाल में हुए, इन्होंने रोजगार का सृजन किया। और इसमें 2 तरह से फायदा हुआ। एक तो जो कास्ट रिलेटेड रोजगार थे, उन लोगों को भी उनके साथ काम करने का मौका मिला जो वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया इत्यादि से मैसन्स या म्यूजिशियंस, पेंटर, जो भी कलाकार आए, तो देसी और विदेशी कला को जब एक साथ काम करने का मंच मिला तो उसमें सुधार आना स्वाभाविक था। तो एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि शासन कुछ इस तरह का था मध्यकालीन भारत में, राजवंश भले बदलते रहे हो, सुल्तान बदलते रहे हो, लेकिन वो चूंकि जनता के द्वारा चुने हुए लोग नहीं थे, तो उनके 2 उद्देश्य होते थे शासन करने का। एक तो भौतिक रूप से गरिमामय जीवन व्यतीत करना, उसके लिए चाहे जितना किला बनाना हो, इमारत बनानी हो, बड़ा से बड़ा हरम रखना हो, सौंदर्य प्रसाधन, दरबार की सजावट, जो नियामतें खुदाई भी कह देना हो, वो सब, क्योंकि वो अपने को विजेता मानते थे। शासन की स्थापना जनता के बल पर तो नहीं किए थे। उन्होंने कभी भी मिल्लत वगैरह की अनुमति दिखावे के लिए चाहे भले कह दी हो, लेकिन वो उलेमा वगैरह, उमरा वगैरह सबको अपने हिसाब से तो चलाए और अपनी ही आवश्यकता के लिए मान लिए। और यही बात, क्योंकि entire India was never subjugated during medieval period. There were several Hindu kings, Rajput kings, other kings ruling in several parts, other parts of India, simultaneously with rule in India, in Delhi. तो ऐसे तमाम शासकों में एक प्रवृत्ति आ गई थी कि हमें भौतिक उन्नति करनी है। तो जैसे आप लोग 15वीं सेंचुरी वाला रेनेसां पढ़ा है, वेस्टर्न यूरोप वाला ना, कि नए राजमहल भी बनेंगे, सब भौतिक संस्कृति के प्रति अनुराग, धर्म का अंकुश कम,
तो ये जो भौतिक संस्कृति का विकास हुआ है इसमें सबको फायदा है, और इस सबके फायदे में ही वो सामाजिक गतिशीलता शामिल है। फिर जब इतनी सामाजिक गतिशीलता होगी तो देश में अनेक प्रकार के विकास होंगे। तो एक तो यह हो, अब दूसरा इसी से रिलेटेड है कि सामाजिक गतिशीलता के क्रम में तमाम जो छोटे छोटे अवरोधक थे स्वतः टूट गए, जात के बंधन ढीले हो गए। जो नगर में कभी पहले अभिजात वर्ग ही रहता था, केवल सफाई कर्मी, वो भी समय समय पर क्या बजाते हुए आते और भाग जाते, अब नगरों में सबकी बस्तियां बस गई। जाति बंधन आर्थिक कारण से ढीले हुए कि नहीं, किसी कबीर को कहने की जरूरत वो तो कबीर ने तो जो देखा वो कह दिया। जागृति तो आर्थिक कारण से आई थी, तो जाति पाति के बंधन ढीले होने लगे आर्थिक कारणों से। तो सामाजिक गतिशीलता के लिए किसी सुल्तान को या किसी भक्त को हम ज्यादा जिम्मेदार माने, उसके पहले आर्थिक कारणों को वरीयता देनी होगी। योगदान सबका है, रविदास जी का भी है, गुरु नानक जी का तो सर्वाधिक है, लेकिन जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं उनके कारण जो विकास हुए हैं मध्यकाल में, वो सामाजिक गतिशीलता को बढ़ा रही है। अब यहाँ आप देखिए हिंदू मुस्लिम का प्रश्न खत्म हो जाता है कि अगर दिल्ली में कोई इमारत बनी है तो दक्षिण भारत में भी बनेगी, कोई इमारत बंगाल में बनी है तो उसकी नकल गुजरात में भी होगी, क्योंकि कला किसी धर्म का मोहर से नहीं चलती है। तो खान पान, वेशभूषा, स्थापत्य कला, व्यापार वाणिज्य में तो ऐसे भी कोई धर्म का सवाल ही नहीं था। तो ये एक नया आर्थिक परिदृश्य आपके मध्यकालीन भारत में जो उपस्थित हुआ, ईमानदारी से बताइए क्या आपने किताबों में इसको पढ़ के समझ लिया है या इस पर अभी शोध करने की आवश्यकता है? मैं 2 मिनट सांस लेने के लिए रुक रहा हूँ, क्या आप इसमें सोचें आपने क्या पढ़ा? वही कुतुबुद्दीन ऐबक, वही बर्बर का राजा प्रसिद्ध। रीलुक इज अ मस्ट। रीलुक इज अ मस्ट कि नहीं? आप बताइए तो, कहीं तो 5 मिनट खामोश हो जाओ, पहले सोच लीजिए कि क्या अब तक किताबों में जितना पढ़ लिया है, पूरा आसमान देख लिया, पूरा समुद्र देख लिया, उतना ही दिखाया गया जो इलियट और डॉसन साहब को लगा ये लिख दें तो डिवाइड एंड रूल हो जाएगा। यानी कहीं हिंदू मारा गया तो उसको इलियट और डॉसन ने लिख दिया। He wrote what facilitated British historians and British Empire, वो सच्चा इतिहास नहीं है। और मध्यकाल में हिंदुइज्म वाज नेवर डिफीटेड। मध्यकाल में भी वो वही रहते जो मुगल शासक को अब मैं एक फैसिलिटेट कर रहा था। अब मैं एक उदाहरण दूं। अभी हमने कहा कि हिंदुइज्म वाज नेवर डिफीटेड, नेवर में मुस्लिम पीरियड भी है, क्रिश्चियन पीरियड भी। अब आप उनसे सबूत मांगेंगे, मांगना चाहिए, सर कोई सबूत दीजिए, हम नहीं मानते। आपकी बात क्यों मानते? आप बड़े आगे यहाँ पर कोई ऐसा छात्र है जिसने रामचरितमानस पूरा पढ़ा हो? आंशिक रूप से पढ़ा हो गुरु जी को छोड़कर? छात्र मैंने कहा था, छात्र डिस्क्वालीफाइड। थोड़ा बहुत जो रामचरितमानस का जितना आप पाठों में कहीं जाते होंगे, मैंने भी पूरा नहीं कुछ मिला, लेकिन कई बार मैंने मानस मर्मज्ञों से ऐसे ही थोड़ा बहुत जो पूछा कि क्या कहीं रामचरितमानस में तुलसीदास ने पराधीनता और गुलामी के बारे में कोई चौपाई लिखी है? पराधीन सपनों सुपना ही चलिए एक ये रूप में, लेकिन एक उन्होंने उसका ही जवाब दे दिया खुद ही, कौन को हमें कहा। अब यहाँ आप देखिए कि उन्होंने राजाओं को खारिज कर दिया कि कौन को हो, हमारा समाज, हमारा धर्म,
हमारा दर्शन, हमारी संस्कृति, हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारी जो संस्कृति है वो मोहताज ही नहीं है। पराधीन होते हुए भी अगर उन्होंने ये कहा कि कौन को हो, तो इसका क्या मतलब कि पराधीन सपनों सुपना ही की बात को, वो ठीक है एक संदर्भ है, संदर्भ कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो भी संदर्भ दूसरा है, दूसरा संदर्भ, उसके अलावा वो कह रहे हैं ना कि कौन को हो, तो खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं अकबर को, कौन को हो हमें कहा नहीं। फिर जहांगीर ने बड़ी कोशिश की थी कि मिल ले, जहांगीर से भी वो नहीं मिले। तुलसीदास जी आपको क्या बता गए कि कौन को हो हमें कहानी का मतलब कि हाँ वो धार्मिक के बारे में कह रहे हैं, ईश्वर की भक्ति के संदर्भ में कह रहे हैं, चेत छो कि हमको तो ईश्वर की भक्ति में उनकी दास भक्ति है, जैसे सूरदास की सखा भक्ति है, मीराबाई की वो अपना पति मानती है उनको, इनकी दास भक्ति है। तो ये तो चेरी होकर के ही खुश रहना चाहते हैं, तो वो धार्मिक के संदर्भ में लिख रहे हैं। तुलसीदास जी ने जितने उच्च ज्ञान का सृजन किया है, सारे वेदों और उपनिषदों का निचोड़ है कि नहीं रामचरितमानस में। जो आपकी ज्ञान शाखा, भक्ति शाखा, कर्मकांड शाखा, 3 शाखा चली थी भक्ति आंदोलन की, उन तीनों को समन्वित कर दिया है रामचरितमानस में कि नहीं। रामचरितमानस में अद्वैत को भी ले लिया, भक्ति जो रामानुजाचार्य वगैरह की थी वो भी ले लिया, कर्मकांड भी ले लिया, मंदिर वालों को भी ले लिया, कुमार भट्ट को भी, सबका समन्वय कर दिया। इसीलिए जब से आपके पास रामचरितमानस आ गया, उसी तारीख से आपका पुनर्जागरण हो गया। 16वीं शताब्दी से आपका पुनर्जागरण हुआ है, 19वीं शताब्दी से पुनर्जागरण वो जो हुआ वो राजनीतिक रूप से। अब ये 16वीं शताब्दी के पुनर्जागरण को भी जरा राजनीति के चश्मे से देखिए। तुलसीदास जी जिस समय लिख रहे हैं, 16वीं शताब्दी का अंतिम दौर था। 1605 में अकबर मरे हैं, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी थे, जहांगीर गद्दी पर बैठे हैं, तुलसीदास जी थे। 17वीं शताब्दी का सूर्योदय तुलसीदास जी ने देखा। 17वीं शताब्दी तक मराठा जाग चुके थे, गुरु नानक के कारण पंजाब जाग चुका था, कबीर के कारण आपका हिंदी बेल्ट भी जाग चुका था। सबको एक शास्त्रीय स्तर पर समन्वित करने की एक आवश्यकता थी, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपन्न कर दिया। सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ। उसने बिल्कुल सर ने सही बात कह दिया, रामचरितमानस में जाति पाति कुछ नहीं है, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है। सबरी के बेर रामचंद्र जी खा लिए, लेकिन किसी संदर्भ में एक कुछ शब्द आए हैं, कई बार हमारे कुछ छात्रों ने उस पर बात कहा, लेकिन उसको समझ उस पर टिप्पणी कर दूंगा, अब बाद में सब समय टिप्पणी करवा लूंगा, यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। उसके कारण गोस्वामी जी के दिए गए पूरे ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी और कर्म मार्गी जो धरोहर है, उसको धूमिल नहीं कर सकते। अगर जिसने भी उस चौपाई के गलत अर्थ निकाला है, उसका भी कोई कुत्सित उद्देश्य रहा है, उसका जवाब मैं हेड साहब से लूँगा। अभी मैं उस पर नहीं जवाब देने जा रहा हूँ, लेकिन उस चौपाई से गोस्वामी तुलसीदास जी का मूल्यांकन अगर किसी ने किया हो, समझ नहीं पाई चौपाई, तो मैं समझता हूँ कि मैं 2 मिनट सांस ले लूँ और तब तक चौपाई का अर्थ समझिए, फिर आता हूँ। What Professor P. Vishwakarma ji has said, that 16th century marks what we call the landmark of awareness, awakening in medieval India. और तुलसीदास जी को कह रहे हैं कि उनका जो रामचरितमानस है वो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, जिस चौपाई की ओर वो इशारा कर रहे हैं, वो है कौन सा प्रसंग? वो प्रसंग है जब राम सेतु बनाने के लिए
समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं और वो रास्ता नहीं दे रहा है। राम जैसा धैर्यवान व्यक्ति, वो व्यक्ति है, उन्होंने कभी को तुलसी ने भगवान माना, उनको हमारे जनमानस ने भगवान माना, लेकिन वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी एक मर्यादा है, सामाजिक मर्यादा भी है, राजा की भी मर्यादा है, पति की भी मर्यादा है, पुत्र की भी मर्यादा है कि पिता ने वचन दिया, पिता का वचन मान के वो चले जा रहे हैं। आज लड़का कहता है कि बाप कर दिए रहे, उनसे जाओ सूला ऊपर है, हम कहती तो, लेकिन वो पिता का वचन दिया हुआ वचन मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास जाने वाला वो व्यक्ति जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है तो क्या कह रहे हैं, तब धैर्य जवाब दे रहा है। सारी व्यवस्था खड़ी हुई है पुल बनाने के लिए, सेतु बनाने के लिए, और समुद्र जितनी बार राम अनुनय विनय कर रहे हैं उतनी बार और ज्यादा उग्र होकर सुनामी ले आ रहा है। तब वो लक्ष्मण की ओर मुड़ते हैं, कहते हैं कि विनय न माने जलद जड़, गए 3 दिन बीत। तो लक्ष्मण बाण सुधार दिए, बिन भय होई न प्रीत। तब जब वो कहते हैं और लक्ष्मण प्राण निकालते हैं समुद्र को सोखने के लिए, तब समुद्र उठता है, गिड़गिड़ाता है। गिड़गिड़ाता है तो क्या कहता है, जब थानेदार के सामने चोर आता है या अपराधी आता है तो अपराधी क्या कहता है, असहाय गलती होगी, हम गरीब नहीं है, हम कुछ जानत नहीं है, हमें छोड़ता है। तो वो कहता है, क्या कह रहा है, वो समुद्र कह रहा है, वो राम नहीं कह रहे हैं, वो तुलसीदास नहीं कह रहे हैं, वो समुद्र कह रहा है क्या। और वहां पर जरा मार्क कर दी, दैट व्हाट इज सेइंग। आज सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक इंडिया में हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या। वो कह रहा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये है ताड़न के अधिकारी। ताड़न जो है अवधी भाषा का शब्द है। हमारे बहुत से विद्यार्थी हैं जो अवध क्षेत्र के हैं, अवधी बोलते हैं, सप्रांत है, ये बोलती है अवधी, हम बोलती है अवधी। तो अवधी में जो ताड़न शब्द है, ताड़न का मतलब होता है देख रेख। ए हो हम रच के जाते दिशा फिरे, रच के हमारे गोरू ताड़े रहे, ताड़े का मतलब देखते रहिएगा, देख रेख, उसको देखना, उसको मेंटेन करना। कहो कहाँ से हुआ तोड़े रहे, एक ताड़े रहेगा तो बहुत दिन से इसको दिखाया हुआ था। तो देख, तो समुद्र इज गिविंग एग्जाम्पल। साहब ढोल को अगर आप छोड़ दीजिए बहुत दिन तक और देख रेख ना करिए, उसको समय समय पर आग ना दिखाइए तो फिर बजेगी नहीं। वो एग्जाम्पल दे रहा है, गवार, दैट मैन हु इज इलिटरेट, ही नीड्स व्हाट यू कॉल लुकिंग आफ्टर, देख चाहिए। शूद्र, अरे गवार बता दूं, एक गवार हवाई जहाज में चल गया तो उसने दरवाजा खोल के बाहर जाने की कोशिश किया क्योंकि उसको जाना था। ढोल गवार शूद्र, समाज का सबसे निचला व्यक्ति, दलित, बद दलित, इसकी देखरेख की जरूरत है, इसको उठाने की जरूरत है। जैसा उनका दरवाजा नहीं मालूम तो उसको बताना है दरवाजा कहाँ है। He needs to be looked after. Yes. He needs to be cared. तो वो एग्जाम्पल दे रहा है, ढोल गवार शूद्र पशु। अब पशु है, अगर आपने बैल रखा है, गाय रखी है, तो उसको क्या करेंगे, अरे चारा देंगे तब तो खेत जोतेगा, चारा देंगे तब तो दूध देगा। आपने कुत्ता पाला है तो उसको देखभाल नहीं करेंगे तो घर घर ही करेगा क्या। तो इस गिविंग एन एनालॉजी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। वो तुलसीदास कह सकते नारी के बारे में सर, वो तुलसीदास जो किसी के आगे सिर अपना नहीं झुकाते, लेकिन जब लेते हैं, जब प्रभु को याद स्मरण करते हैं तो राम से पहले सीता का नाम लेते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुबानी। राम से पहले सीता का नाम, कि नारी का उन्होंने कहा कि नारी की देखभाल। आज हम कितनी बात कर रहे हैं, आज इस सोशल फ्रेमवर्क में आप देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में वी हैव टेकन दिस कि इनका अपलिफ्ट हमको जरूरी है करना। They need to be looked after. They need to be cared. So that is what the message is, and that is what the true awakening and enlightenment is. Yes. What Professor P.N. Vishwakarma ji is trying to hint, that 16th century here is the real landmark of awakening and true renaissance in medieval India. Thank you, sir. मेरे ख्याल से छात्र बहुत ज़्यादा समझदार हैं और इन्होंने समझ लिया कि किस तरह से रिसर्च करनी है और किस तरह से
ऐतिहासिक तथ्यों का पुनः विश्लेषण करना है, पुनः उसकी व्याख्या करनी है, बजाय इसके कि राके की शैली में जो अभिलेखागार में अभिलेख मिल गया उसी पर आधारित आपने थीसिस जमा कर दिया, उस पर आधारित चंद्रयान 2 नहीं बन सकता। नई नई रिसर्च करनी ही पड़ेगी। चंद्रयान 2 के लिए आप अंदरूनी या अभिलेखागार से मैटर नहीं ला सकते हैं, आपको नई रिसर्चेस करनी पड़ेगी, फ्यूचर को ध्यान में रखना होगा। और जो एक तरह से बदनाम करने की नीयत से बातें इतिहास की किताबों में लिखी गई हैं उसको समझना। किसी भी कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो मेडिवल पीरियड वाज अ वार पीरियड। वहाँ लगातार एक राजा दूसरे राजा से, यहाँ धर्म की बात मैं नहीं करूँगा, हिंदू राजा भी लड़ता था चाहे वो मुस्लिम राजा हो, वहाँ सेना के बल पर राज्य की स्थापना करनी। तो वहाँ आवश्यक है कि अपने शत्रु का मनोबल तोड़ने के लिए उसको जिस भी तरीके से नीचा दिखा सको, यहाँ तक कि अगर ये कह सको कि तुम्हारा गोत्र हमारे गोत्र से छोटा है। वो छोड़ी सर, सबसे पहले रेजिमेंट को कब्जा करते थे, उसकी बीवी उठा लाते थे। वो पीरियड में सबसे पहले दे अटैक द हरम, जिस भी तरीके से उसको अपमानित कर सको। आप सोचिए, बैरम खान की पत्नी को अकबर ने अपनी बेटी बना लिया। वो बैरम खान जो उसका ट्यूटर था। आप कहीं सोच सकते हैं कि कोई अपने ट्यूटर की पत्नी को स्टूडेंट अपनी पत्नी बना लेगा बलात्? अरे वो तो मां समान हुई थी। तो यहाँ उद्देश्य क्या है? एंड जस्टिफाइज मीन्स। आपका उद्देश्य क्या है? तो दुश्मन के मनोबल को तोड़ना। बस अगर दुश्मन मनोबल ऊंचा रखेगा तो तैयारी करेगा, वो फिर विजेता हो जाएगा, रहने न देगा। तो जहाँ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी से काम चल रहा हो, वहाँ आप ज़्यादा उदारता, ज़्यादा नैतिकता की कोई दूसरी परिभाषा मत कीजिए। जब पोलैंड का डिवीजन कैथरीन द ग्रेट ने किया, फ्रेडरिक द ग्रेट ने किया, तो लोगों ने तो सारी एथिक्स एंड मोरालिटी ताक पर रख दी थी ना, क्योंकि उससे उनके देश का फायदा होना था। तो जहाँ देश और समाज की बात है, आत्मरक्षा की बात है, सुरक्षा की बात है, तो आप एक अपने दुश्मन की तारीफ कर ही नहीं सकते। यू शुड नॉट। हाँ, उसकी नकल करके और बेहतर आप अपने को करें वो अलग बात है, लेकिन यहाँ म्यूचुअल एप्रिसिएशन काम नहीं करेगा। तो इसलिए रिसर्च के मामले में एक ही टॉपिक पर चाहे 100 थीसिस लिखी गई हो, हर नए शोधार्थी को अगर उसी टॉपिक पर आगे भी काम करना है तो अपने नए दृष्टिकोण से लिखना होगा। तो मेरे ख्याल से उम्र का तकाजा ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाने का ये आदत अब छोड़ देनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से इन्हीं शब्दों के साथ आग्रह सिर्फ इतना करना चाहूँगा कि आप लोगों को पढ़ाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। जब आप एमए में शायद छात्र थे, तो मेरे एक्सपेक्टेशंस आपसे नेचुरली हाई होने ही चाहिए और वो रहेंगे। और हम लोग केवल माध्यम हैं, आप नित नई ऊंचाइयों को छुए और ऐसी रिसर्चेस करें कि सारी मिथ्या अवधारणाएं धुल जाएं, मिट जाएं। Thank you, Professor Piyush Shavaji. You have truly enlightened us and helped us to take a real look into the past. The past that we have dealt upon certain what you call sources, and that sources we thought that they were the divine gospel. No source is a divine gospel, let me tell you very honestly. But however, there were other areas left untouched in that same age, same period, when Burmi is writing, Badawi is writing, Abul Fazl is writing, there are others also who are writing. India is not silent.
But what they have written needs to be explored, unearthed. Very rightly you pointed out, nationalism does not came from this part. भारत में राष्ट्रवाद की परिकल्पना वेद में है, और वेद कितने पुराने हैं। उस श्लोक का संदर्भ है, आप मांगेंगे मैं दे दूंगा आपको। आप हमारा अध्ययन अधूरा है। जो होता है ना कि आसमान की ओर देखा तो कितना देखा, समुद्र की ओर नीचे गए तो कितना नीचे गए, गए गहराई तक क्या, छोर मिला क्या, और मिला क्या। तो कैसे कह सकते हैं कि दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द अल्टीमेट? देयर इज नो फाइनलिटी। Therefore, the study, research, it goes on and on and on. I am very thankful that Professor Vishkarma delivered this sweet lecture today with a new overtone, movie tone नहीं, overtone. तो हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं, और अगला लेक्चर जो आपका होगा